नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आपको अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सी पत्नी या उसके परिवार का ये मकसद होता है कि वो पति और पति के परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के केस में फंसाने की कोशिश करती है। अगर पारिवारिक रिलेशन खराब हो जाता है, पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है, तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो पति और पति के परिवार को घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाए। ये उनका एक प्रॉपर मकसद रहता है। पर आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर कोई पत्नी किसी पति और उसके परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का झूठा केस लगाती है, तो यहाँ पे पति और उसके परिवार को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक वकील होने के नाते बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 के अंदर एक गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई पत्नी पति या उसके परिवार के ऊपर डीवी का केस करती है, तो सबसे पहले क्या है कि उसकी छानबीन होनी अति आवश्यक है। उस केस की जांच होनी चाहिए कि अगर वो केस कोई झूठा तो नहीं किया गया है, वो घरेलू हिंसा के अंदर पति और उसके परिवार को फंसाया तो नहीं जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये केस दर्ज करने से पहले इसकी जांच पड़ताल होना अति आवश्यक है। तो पुलिस का ये काम है कि उस केस की जांच पड़ताल करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर वो केस झूठा है तो उस केस को दर्ज नहीं किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। अगर वो केस झूठा पाया जाता है तो वो उस एफआईआर को, उस केस को पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की है कि बिल्कुल इस केस की पहले जांच होनी अति आवश्यक है। अगर झूठा पाया जाता है ये केस, उस पत्नी के साथ में कोई घरेलू हिंसा हुई नहीं है, जांच के अंदर ये पाया जाता है, तो उस पत्नी को भी सजा हो सकती है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। आप अपने वकील के द्वारा, अगर आपके पास में प्रूफ है कि आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस नहीं है और झूठा आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है पत्नी या पत्नी के परिवार के द्वारा, तो आपको इन्वेस्टिगेशन में तो क्या है कि जब आपके इन्वेस्टिगेशन होगा, पत्नी केस करेगी और वो मतलब थाने जाएगी, और उसके बाद में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके परिवार का इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगी, तो उसमें जो भी जांच पड़ताल में अगर ये पाया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस आपके द्वारा किया ही नहीं गया है, आपके परिवार द्वारा किया ही नहीं गया है पत्नी के ऊपर, तो बिल्कुल उस प्रूफ को लेते हुए आप अपने वकील के द्वारा उस पत्नी के ऊपर आप उल्टा उसके ऊपर ही केस कर सकते हैं कि आपको ये फंसाने की बिना वजह ही कोशिश की है उसने, पत्नी ने, तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। वो पत्नी ही वापस अपने जाल के अंदर फंस सकती है। जो उसने जाल बिछाया है आपको और आपके परिवार को फंसाने की वो कोशिश की है, तो वो उल्टा वो खुद ही और उसका परिवार साथ में, वो दोनों ही पूरी तरह से इस जाल के अंदर फंस सकते हैं। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पत्नी डीवी का झूठा केस करती है, घरेलू हिंसा का झूठा केस करती है, तो उससे पहले, उस केस को दर्ज होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उस केस की जांच होगी, उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी वो केस दर्ज किया जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके ऊपर ये झूठा केस था और पुलिस ने सही जांच पड़ताल नहीं की और आपका ये केस दर्ज कर लिया गया है डीवी का, घरेलू हिंसा का, और आपने कोई घरेलू हिंसा की नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने वकील के द्वारा री इन्वेस्टिगेशन का पिटीशन कोर्ट के द्वारा फाइल करना है, जिससे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार फिर री इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें फिर आप प्रूफ के द्वारा और ये साबित कर देंगे कि बिल्कुल आपने कोई घरेलू हिंसा डीवी की अगर की ही नहीं है, तो बिल्कुल उसमें जो भी दोषी है उनको ही सज़ा मिलेगी, आपको सज़ा नहीं मिलेगी और आप घरेलू हिंसा के केस से आज़ाद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो और लोगों के भी काम आ सके। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।